ओम विष्णुपादाय सरस्वती देवी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो आज हम लोग जैमिनी महाभारत का अध्याय नंबर 7 7वां अध्याय स्टार्ट करेंगे। तो मैं बहुत बस 2 मिनट में रिकैप बता देती हूँ कि छठे अध्याय तक हम कहाँ पहुंचे थे। जो राजा युवनाश्व है, जिनके पास अश्वमेध का घोड़ा था, वो अपना घोड़ा पालकी के साथ, रानियों के साथ, अपने पूरे के पूरे राज्य के सारे लोगों के साथ वो घोड़े को लेके हस्तिनापुर आए युधिष्ठिर महाराज के पास उनको मिलने के लिए और घोड़ा देने के लिए। उनके साथ साथ कौन था? वृषकेतु था जो कर्ण का पुत्र था। राजा वो भीमसेन थे। और मेघवर्ण था भीमसेन का पोता। तो ये लोग राजा यौवनाश्व की पूरी पालकी और उनकी की पूरी सेना के साथ हस्तिनापुर पहुंचने वाले थे। अब जब पहुंचने वाले थे और दूर से देखा कि हस्तिनापुर आने वाला है, तो भीमसेन ने क्या बोला कि राजा को कि आप अपनी स्पीड से धीरे धीरे आइए, मैं सबसे पहले अश्व में जाके युधिष्ठिर महाराज को इन्फॉर्म कर देता हूँ कि आप लोग आ रहे हैं, ताकि आपके स्वागत की सारी तैयारियां हो सके। तो यहाँ तक भीमसेन ने बोला था। और जो अध्याय छठा था वो पूरा होता है। अब आगे 7वां अध्याय। तो आगे अब जैमिनी ऋषि बता रहे हैं कि फिर आगे क्या हुआ, क्योंकि ये पूरी की पूरी कथा जैमिनी ऋषि जन्मेजय को बता रहे हैं। तो फिर वो बोलते हैं आगे जैमिनी ऋषि, जन्मेजय राजा यौवनाश्व के आगमन का समाचार सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बड़े हर्ष के साथ भीमसेन से बोले। भीमसेन ने जाके युधिष्ठिर महाराज को बताया और युधिष्ठिर महाराज बहुत खुश हो गए और प्रसन्न होकर उन्होंने भीम को बोला। युधिष्ठिर ने कहा, वृकोदर, वृकोदर भीम का नाम है। भगवत गीता में भी ये नाम आता है, जहाँ भगवान ये सभी अर्जुन का, इनका सबका अलग अलग नाम जहाँ पे उपस्थित किया जाता है, वहां पे भीम का नाम वृकोदर आता है। तो युधिष्ठिर ने कहा, तुम द्रौपदी के पास जाओ भीम, और उससे यह समाचार कह दो, जिससे वह प्रभावती से मिलने के लिए आभूषण आदि धारण करके तैयार हो जाए। तो युधिष्ठिर महाराज के को पता चला कि राजा यौवनाश्व की पत्नी प्रभावती आ रही है, और भीम ने बताया कि वो बहुत सुंदर है और बहुत अच्छे से श्रृंगार करके यहाँ पे आ रही है। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, तो तुम जाओ फटाफट जाके द्रौपदी को बता दो कि उनकी पत्नी आ रही है और अच्छे से श्रृंगार करके आ रही है, तो द्रौपदी भी अच्छे से श्रृंगार करके रेडी हो जाए। जैमिनी जी कहते हैं, जन्मेजय तब भीमसेन उस स्थान पर गए जहां द्रुपद कुमारी द्रौपदी विद्यमान थी। भीमसेन को आया हुआ देखकर द्रौपदी हर्ष से भर गई। द्रौपदी खुश हो गई, क्यों? क्योंकि द्रौपदी को पता था कि भीमसेन कहाँ गए हैं, घोड़ा लाने के लिए गए हैं, और अभी भीम वापस आ गए हैं, तो अपने पति को आता हुआ देख द्रौपदी बहुत प्रसन्न हुई। उस समय, आइए आपका स्वागत है, ऐसा कहकर चंद्रमुखी द्रौपदी भीम के सम्मुख खड़ी हो गई और नाना प्रकार के शस्त्रों तथा मुक्कों से शत विशत हुए उनके शरीर को देखने लगी। क्योंकि युद्ध करके आए थे तो पूरे शरीर पे घाव थे, कहीं कुछ लगा था, वस्त्र इधर उधर थे। तो ये सब द्रौपदी जैसे ही भीम के सामने आई, तो सबसे पहले उन्होंने उनके शरीर को देखा कि कहीं से खून निकल रहा है, कहीं छिला हुआ है, ये सारी चीजें। फिर सती साध्वी देवी, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सती साध्वी। यही वर्ड है जो हर पतिव्रता स्त्री के लिए यूज होता है। शास्त्रों में ऐसा नहीं बोला है कि क्षत्रियाणी द्रौपदी, ऐसा कहीं नहीं बोला है। या तो फिर बहुत बहादुर, शरीर से बहुत ही शक्तिशाली द्रौपदी, ऐसा भी नहीं बोला है। या बहुत ही बुद्धिशाली द्रौपदी, ऐसा भी नहीं बोला है। जबकि द्रौपदी शक्तिशाली भी थी, क्योंकि वो रियल में क्षत्रियाणी थी, वो क्षत्रिय की पुत्री थी, क्षत्रिय की पत्नी थी। द्रौपदी बुद्धिशाली भी थी, क्योंकि पूरा का पूरा मैनेजमेंट द्रौपदी हैंडल करती थी, वो बहुत एक्सपर्ट थी। लेकिन फिर भी वर्ड क्या यूज होता है शास्त्र में स्त्री के लिए? सती साध्वी देवी, सती साध्वी शब्द यूज हुआ है। तो सती साध्वी द्रौपदी ने भीमसेन को बैठने के लिए कहा, बैठने के लिए अपना आसन समर्पित किया और उनका कुशल समाचार पूछा। साथ ही उसने वृषकेतु और मेघवर्ण की कुशलता के विषय में भी जिज्ञासा की। ये चीज जो है वो प्रभुपाद भी लिखते हैं श्रीमद् भागवतम में,
कि जब हस्बैंड बाहर जॉब पे जाते हैं और वो बाहर से घर वापस आते हैं, तो हमें आते ही सबसे पहले हमारा जो मूड है हस्बैंड के प्रति वो क्या होना चाहिए कि हम उनको तुरंत आए, उनको बुलाए, बैठने के लिए आसन दें, जल दें और पूछे कि आज आपके ऑफिस में कैसा रहा? सब ठीक है? सब अच्छे से रहा? तो ये एक वाइफ की ड्यूटी है। बोलते हैं सिर्फ इतना बोलने से, ऐसे अच्छे से पूछने से, सिर्फ उनको अच्छे से आसन, जल देने से ही जो पति है उनकी आधी थकान दूर हो जाती है। पति का जो मूड है वो ठीक हो जाता है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई। ऐसा नहीं कि हम भी अपना पोटला यहाँ पे भर के बैठे हैं। जैसे ही हस्बैंड आए कि बस कब आए, मुझे ये बोलना है, ये बोलना है, ये बोलना है, और जैसे ही हस्बैंड आए तो सीधा बैठ जाओ। आज ये हुआ, आज ये हुआ, उसने ये कहा, उसने ये कहा, ये फोन आया, ये हुआ, वो हुआ। वो हस्बैंड बेचारे अपना कुछ बोल ही नहीं पाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ द्रौपदी ने सबसे पहले उनको बुलाया, उनको बिठाया, आसन दिया और फिर उनका समाचार पूछा। अब आगे भीम बोल रहे हैं। भीमसेन ने कहा, देवी अपनी स्त्री तथा पुत्र के साथ स्वयं राजा यौवनाश्व हर्ष पूर्वक यहाँ पधार रहे हैं। उनके साथ बहुत बड़ी सेना तथा वाहन आदि भी है। उनकी पत्नी परम सुंदरी तथा विशाल नेत्रों वाली है। वह सहस्त्रों नारियों के साथ तथा माननीय महारानी का दर्शन करने के साथ तुझ माननीय महारानी का दर्शन करने के लिए यहाँ आ रही है। क्यों आ रही है पद्मावती? पद्मावती ऐसा नहीं है कि किसी और को, देखो स्त्री थी तो वो किसको मिलने के लिए आ रही है? उसने ऐसा नहीं बोला मुझे युधिष्ठिर महाराज को मिलना है जाके, मुझे भीमसेन को मिलना है, मुझे अर्जुन को मिलना है, नहीं। वो स्त्री थी, उन्होंने क्या बोला कि उनके पति युधिष्ठिर महाराज को मिलने के लिए जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं उनकी पत्नी को मिलना चाहती हूँ। तो वो यहाँ पे द्रौपदी को मिलने के लिए आ रही है। तो भीम ने बोला कि वो तुमको मिलने के यहाँ पे आ रही है अपने पुत्रों के साथ और बहुत सारी अपनी दासियों के साथ, अपनी सखियों के साथ। इसीलिए शुभे देवी तुम अपनी सखियों के साथ श्रृंगार करके तैयार हो जाओ, जिससे सब लोग एक साथ होकर राजा का स्वागत करने के लिए वहां चले। देवी भगवान श्री कृष्ण कहाँ चले गए? फिर भीम किसको पूछ रहे हैं? द्रौपदी को पूछ रहे हैं कि तुम रेडी हो जाओ, और रेडी होके हम सब साथ में उनका वेलकम करने जाएंगे राजा का। और फिर पूछ रहे हैं कि कृष्ण कहाँ पे चले गए हैं? उनके बिना तुम्हारा वैसा श्रृंगार होता नहीं दिखाई देता जो मुझे भी विस्मय में डालने वाला हो। क्या बोल रहे हैं भीमसेन कि जब भगवान श्री कृष्ण उपस्थित होते हैं तभी किसी स्त्री का श्रृंगार, स्पेशली वो स्त्रियां जो भगवान की भक्त है, उनका श्रृंगार सामने वाले को मोहित कर सकता है। तो यहाँ भीम क्या बोल रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण कहाँ पे? तुम्हारा श्रृंगार देख के, क्योंकि द्रौपदी ऐसे ही बैठी थी, कुछ खास श्रृंगार नहीं किया था, तो बोलते हैं कि तुम्हारा श्रृंगार देख के मुझे ऐसा लग, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे है नहीं, मुझे तुम्हारा श्रृंगार देख के ऐसा लग रहा है, वरना तुम्हारा श्रृंगार तो भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति में इतना सुंदर होता है कि मैं भी मोहित हो जाता हूँ। ऐसा भीम बोल रहे हैं। यदि श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को छोड़कर द्वारका चले गए होंगे तो इस समय प्रभावती के सामने तुम्हारी क्या शोभा होगी, क्योंकि राजा यौवनाश्व की वह प्रियतमा भार्य बहुत अधिक धन से संपन्न है। क्या बता रहे हैं अभी कि जो राजा प्रभावती है उनके पास बहुत धन है और वो बहुत सुंदर है। तो तुम तो अभी इतनी सुंदर नहीं लग रही हो द्रौपदी, तो कृष्ण यहाँ पे है या नहीं है? और अगर कृष्ण नहीं है और द्वारका चले गए हैं तो फिर तुम कभी सुंदर नहीं लग सकती, क्योंकि भगवान की उपस्थिति के कारण ही तुम्हारी सुंदरता है। तो फिर तुम राजा रानी पद्मावती के सामने तो तुम बिल्कुल अच्छी नहीं दिखोगी। ऐसा करके भीम बोल रहे हैं। द्रौपदी बोली, पांडुनंदन विगोदर, भगवान गोविंद महल के भीतर विराजमान है, मेरा सारा श्रृंगार सुंदर ही होगा। अच्छा अब हम लोग जा रही हैं। तो ऐसा आश्वासन देके कि हम अच्छा श्रृंगार करके आएंगे, ऐसा बोल के वो द्रौपदी अपनी दासियों की और सखियों के साथ चली गई। जैमिनी जी कहते हैं, जन्मेजय तदंतर श्री कृष्ण वहां आए और धर्मपुत्र युधिष्ठिर के साथ पुत्र सहित राजा यौवनाश्व का स्वागत सत्कार करने के लिए हर्ष पूर्वक प्रस्थित हुए। मतलब अभी भगवान आए वहां पे और फिर भगवान युधिष्ठिर महाराज के साथ जो राजा यौवनाश्व आए थे उनका स्वागत करने के लिए चल पड़े। राजा यौवनाश्व राजा यौवनाश्व भी शामकर्ण, अश्व तथा वृषकेतु को आगे करके
जहाँ खिले हुए बहुत से चंपा के बड़े वृक्ष खड़े थे, वहां आकर नाना प्रकार के बाजों के शब्द से भूतल को कंपित करते हुए महाराज युधिष्ठिर के आगमन की प्रतीक्षा में सम्मुख ही खड़े थे। यहाँ से ये लोग निकल रहे थे वेलकम करने के लिए, और वहां जो राजा है वो भी वृषकेतु को और घोड़े को अपने से आगे खड़ा रखे थे, और आगे खड़ा रख के जहाँ बहुत सारे चंपा के पेड़ थे वहां पे वेट कर रहे थे युधिष्ठिर महाराज का। इसी बीच में धर्मपुत्र युधिष्ठिर वहां आ पहुंचे, और पास पहुंचकर उन्होंने संपूर्ण सेना सहित राजा यौवनाश्व को देखा। फिर तो अपने वाहन से उतरकर उन्होंने राजा यौवनाश्व का आलिंगन किया, और उन बुद्धिमान राजा यौवनाश्व ने भी युधिष्ठिर महाराज को प्रणाम किया। तत्पश्चात धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने यौवनाश्व से कहा, राजेंद्र, मेरे लिए जैसे भीमसेन आदि है उसी तरह आप है। इस विषय में आपको कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर महाराज क्या बोल रहे हैं कि जिस प्रकार मेरे लिए मेरा भाई भीम है, उसी प्रकार मेरे लिए आप भी है। तो आप ऐसा मत सोचिए कि भीम मुझे अधिक प्रिय है और आप कम प्रिय है, क्योंकि भगवान युधिष्ठिर महाराज को बोला जाता था कि उनका कोई शत्रु नहीं था। कभी युधिष्ठिर महाराज का कोई शत्रु हुआ ही नहीं, इसीलिए युधिष्ठिर महाराज हर जीव को उतना ही प्रेम करते थे। फिर आगे बोलते हैं, महाबुद्धिमान भूपाल, पर मतलब जो पृथ्वी के पालक है वो, ये मेरे सहायक भगवान श्री कृष्ण है, आप इनका दर्शन करें। और रानी प्रभावती भी शीघ्र ही माता कुंती और द्रौपदी से मिले। युधिष्ठिर महाराज पहुंचे, राजा थे इसीलिए वो इंट्रोडक्शन करा रहे थे। तो उन्होंने पहले क्या बताया, बाजू में भगवान खड़े थे तो उन्होंने बोला ये कृष्ण है, ये मेरे मेरे सखा कृष्ण है। और फिर जो रानियां हैं उनको बोला कि रानियां जाके द्रौपदी से और कुंती महारानी से जाके मिल सकती है। जयमेरी जी आगे बता रहे हैं, जन्मेजय, यह सुनकर यौवनाश्व का मुख प्रसन्नता से खिल उठा, और वे धर्मपुत्र युधिष्ठिर के सुनते सुनते अपनी महिमा से कभी च्युत ना होने वाले अनंत भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके बोले। मतलब युधिष्ठिर महाराज तो अभी सिर्फ बोल ही रहे हैं, उनको बता ही रहे हैं कि ये मेरे साथ कृष्ण है, और रानियों को बोल रहे हैं कि आप जाके द्रौपदी को मिलिए और कुंती महारानी को मिलिए, क्योंकि वो स्त्री थी। वो यहाँ पे क्यों आई थी, वो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को मिलने नहीं आई थी, वो आई थी द्रौपदी को मिलने। तो उन्होंने कहा आप स्त्री हैं, आप जाके स्त्रियों के साथ रहे, उनको मिले। और वो ये सब बोल रहे थे, उनके बोलते बोलते तो राजा ने भगवान को देखा और भगवान को प्रणाम करके बोलने भी लगे। और क्या लिखा है, अपनी महिमा से कभी च्युत ना होने वाले अनंत भगवान श्री कृष्ण, वो भगवान कृष्ण जिनकी महिमा कभी कम नहीं होती। भगवान की महिमा दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है, दिन प्रतिदिन शास्त्र में भगवान की महिमा बताई है। उसके बाद हर दिन, हर एक दिन भक्तों के जीवन में भगवान के इतने आदान प्रदान होते हैं, रेसिप्रोकेशन होते हैं, कि हर एक भक्त के सामने भगवान की महिमा कभी कम नहीं होती। वो महिमा भगवान की बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। तो भगवान कभी अपनी महिमा से गिरते नहीं है। जैसे भौतिकवादी लोग हैं, अगर उन्होंने कोई बहुत बड़ा कार्य किया है, तो एक पर्टिकुलर कार्य करने के बाद फिर उनका एक लेवल आ गया, उन्होंने ये वर्क किया, उनकी एक पहचान बन गई, बस दैट्स इट, वहां फुल स्टॉप लग जाता है। फिर ऐसा नहीं है कि वो मृत्यु तक या मृत्यु के बाद भी और हमेशा आजीवन उनकी महिमा बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, बढ़ती जाए, संभव नहीं। कि भगवान श्री कृष्ण की में क्या है कि भगवान आए, भगवान यहाँ से चले गए, अपने धाम चले गए, लेकिन भक्त अभी भी है, तो उनके भक्तों के माध्यम से भगवान की महिमा बढ़ती जाती है। अब राजा क्या बोले भगवान, यौवनाश्व ने कहा, देव, मैं धन्य हूँ, तथा जिसके कारण भीमसेन आदि 3 वीर मेरे नगर में पहुंचे, वह यह घोड़ा भी धन्य है। किसको बोल रहे हैं, घोड़े को। ये घोड़ा धन्य है जो ये मेरे पास था, और ये घोड़े को लेने के लिए भीम वृषकेतु और मेघवर्ण मेरे शहर में आए। तथा इन वृषकेतु को भी धन्यवाद है जिनके मन में करुणा भरी हुई है, तथा जिन्होंने युद्ध स्थल में मेरे प्राण की रक्षा की। और फिर वृषकेतु को स्पेशल थैंक यू बोल रहे हैं
क्योंकि उन्होंने जब वृषकेतु के पास मौका था राजा यवनाश्व को मारने का, हम पहले देख चुके हैं, फिर भी उन्होंने उस टाइम पे राजा को नहीं मारा और अपनी सारी शक्ति लगा के उन्होंने राजा यवनाश्व के लिए प्रार्थना करके उनके प्राण की रक्षा की। तो वो उनको भी धन्यवाद दे रहे हैं। श्री कृष्ण जो वैष्णवों में सदा सदा अग्रगण्य है, जिन्होंने समस्त पापों का समूल नाश करने वाले अपने स्वरूप को संसार में प्रकट करके दिखा दिया है, तथा आपकी सहायता से कुरुक्षेत्र के मैदान में होने वाले महाभारत युद्ध में जिन्होंने सभी वीरों पर विजय पाई है, वे आपके सखा अर्जुन कहाँ है? अभी वो किसको ढूंढ रहे हैं? अर्जुन को, क्योंकि उनको पता है कि भगवान कृष्ण का एक बाय डिफॉल्ट झुकाव अर्जुन की प्रति था, और भगवान ने किस प्रकार महाभारत के युद्ध में अर्जुन के लिए पूरी की पूरी सेना को मार दिया था। तो अब राजा यवनाश्व भगवान को पूछ रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज को नहीं पूछे, लेकिन भगवान को पूछ रहे हैं कि जो वैष्णवों में सबसे उच्च है वो, और जिन्होंने अ, इस भौतिक जगत में आपके स्वरूप को प्रकट किया है, मतलब उन्होंने अर्जुन ने, क्योंकि भक्त अपनी लीला से भगवान की लीला को प्रकट करता है, जैसे प्रहलाद महाराज ने अपनी लीला से दर्शक भगवान की लीला को प्रकट किया। ध्रुव महाराज ने जो भी किया उससे भगवान उनके सामने प्रकट हुए, तो भगवान की करुणा, भगवान अपने भक्त के लिए क्या कर सकते हैं, वो ध्रुव महाराज की लीला से प्रकट हुआ। अजामिल ने लास्ट में नारायण का नाम लिया तो भगवान की नाम की महिमा प्रकट हुई। तो इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान के स्वरूप को इस भौतिक जगत में प्रकट किया, और भगवान की महिमा का गुणगान करने का एक, क्या बोल सकते हैं, भगवान स्वतंत्र है, भगवान अपनी इच्छा से करते हैं, लेकिन भगवान अपने भक्त को निमित्त बनाते हैं। तो वही चीज यहाँ पे राजा बोल रहे हैं कि आप निमित्त बने हैं भगवान की यहाँ पे अपनी लीला दिखाने के लिए। भगवान ने अपना जो शौर्य दिखाया है, अपना जो स्वरूप दिखाया है, वो आपके कारण दिखाया है। तो वो अर्जुन कहाँ है, ऐसा पूछ रहे हैं। फिर आगे जयमिनी जी बोल रहे हैं, जन्मेजय रानी प्रभावती ने भी कुंती, द्रौपदी तथा सुभद्रा को नमस्कार करके उनका आलिंगन किया। रानी ने भी कुंती महारानी को, द्रौपदी को और सुभद्रा को नमस्कार किया और उनको आलिंगन किया, और फिर हर्षमग्न होकर उनके पास खड़ी हो गई। ऐसा नहीं है कि जहाँ जेंट्स खड़े हैं या फिर जहाँ प्रभु जी खड़े हैं और लेडीज भी वहां पे जाके खड़ी हो जाए, नहीं, उनके पति वहां थे। युधिष्ठिर महाराज द्रौपदी के पति थे और राजा यवनाश्व प्रभावती के पति थे, तो भी दोनों स्त्रियां अपने पति के साथ ना खड़ी होकर अलग से खड़ी थी। तो ये हमारा वैदिक कल्चर है कि हमेशा, जैसे हम मंदिर में भी जाते हैं तो हम देखते हैं माता जी अलग से प्रसादम लेते हैं, प्रभु जी अलग से प्रसाद लेते हैं। तो ये कल्चर है कि हमेशा स्त्री और पुरुष को जब भी अपने पति के साथ ना हो अकेले, और साथ में दूसरे बहुत सारे माता जी हो से प्रभु जी हो, तो हमेशा माता जी को माता जी के साथ रहना चाहिए, प्रभु जी को प्रभु जी के साथ रहना चाहिए। उधर अर्जुन पूर्वात रूप से जिज्ञासा करने वाले राजा यवनाश्व को प्रणाम करके बोले, अर्जुन वहीं खड़े थे लेकिन राजा तो नहीं जानते थे कि अर्जुन कौन है। तो अर्जुन, राजा ने जैसे ही पूछा कि कहाँ गए अर्जुन, कहाँ है, तो अभी अर्जुन बोल रहे हैं राजा को। अर्जुन ने कहा, नरेश मतलब राजा, हमारे लिए जैसे महाराज युधिष्ठिर है वैसे ही आप भी वृद्ध एवं माननीय हैं। बड़े भाग्य से आप यहाँ पधारे और हमें आपका दर्शन हुआ। फिर सुवेग भी वहां उपस्थित सभी गुरुजनों को तथा भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके महाप्रज्ञ धर्मराज युधिष्ठिर से कहने लगा, राजेंद्र, इन महान यशस्वी वृषकेतु की महिमा तो बहुत बड़ी है। किसको बता रहे हैं? सुवेग भगवान श्री कृष्ण को भी प्रणाम किया और फिर युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि ये जो वृषकेतु है, कर्ण का पुत्र, इनकी महिमा बहुत है, मैं उसका क्या वर्णन करूं, क्योंकि इन्होंने मुझे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कराया है। क्यों उन्होंने बोला? सुवेग कौन थे? उनके पुत्र, ये राजा रानी प्रभावती और राजा यवनाश्व के जो पुत्र थे स्वेग। तो वो बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि क्योंकि वो सेम एज के हैं, कर्ण के पुत्र वृषकेतु और स्वेग दोनों ऑलमोस्ट सेम सेम एज के हैं, तो वो ऐसा बोल रहे हैं कि आपका पुत्र
जो है ये वृष केतु, ये तो इतना महान है कि उनके कारण आज मुझे भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हुआ है। भूपाल, मनुष्य के पास जो कुछ भी राज्य, धन अथवा शरीर आदि है, वे सभी श्री कृष्ण के बिना शमशान भूमि के सदृश है। अगर किसी भी व्यक्ति के पास, कितना अच्छा बोल रहे हैं, कुछ भी राज्य है, धन है, जो कुछ भी है, अगर भगवान श्री कृष्ण उनके जीवन में नहीं है तो वो सारा का सारा शमशान की भूमि के समान है। शमशान की भूमि की कोई वैल्यू नहीं होती है, उसकी वैल्यू कब आती है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है, दैट्स इट। जीते जी उसका कोई काम नहीं है। वैसे ही यहाँ पे जो सुवेद है वो भगवान श्री कृष्ण की महिमा बता रहे हैं कि भगवान के कारण, भगवान के बिना सब कुछ व्यर्थ है। और ये हमें भी पता होना चाहिए कि हमारी लाइफ में भी भगवान श्री कृष्ण, जो लोग भक्त हैं, जो लोग सीरियसली डिवोशन कर रहे हैं या करना चाहते हैं, भले ही नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जिन्होंने भी अपनी लाइफ में कृष्ण को रियलाइज किया है, कुछ क्षण के लिए भी अगर हम ऐसा सोचे कि अगर हमारी लाइफ में भगवान नहीं होते, प्रभुपाद ने हमें कृष्ण नहीं दिया होता, तो हमारी लाइफ कहाँ होती, हम इमेजिन नहीं कर सकते। ऐसा विचार लाना भी बहुत डिफिकल्ट है। अगर हम ऐसा सोचे कि कल को ऐसा दिन आए कि भगवान हमें धन दे दे, अच्छी प्रॉपर्टी दी मिल जाए, अच्छी फैमिली मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, लेकिन कृष्ण नहीं मिले, तो वो कैसी लाइफ होगी आप सोचो। नो मंगला, नो चैंटिंग, नो हियरिंग, नो रीडिंग, नो डिवोटीज, सिर्फ खाना पीना सोना, तो लाइफ में क्या रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। तो हमारी लाइफ की जो भी वैल्यू है, हम रोते धोते जैसे भी करते हैं, या तो फिर हमारा जितना भी स्ट्रगल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन कृष्ण को सेंटर में रख के हो रहा है। हम नहीं कर पा रहे हैं कोई साथ में कुछ भी, तो एटलीस्ट मन में जो पीड़ा हो रही है वो भी कृष्ण के लिए हो रही है, कि मैं कृष्ण के लिए नहीं कर पा रही हूँ, मुझे करना है, मुझसे नहीं हो रहा है, तो भी चिंतन तो कृष्ण का हो रहा है ना। तो अब सोचो भगवान ही नहीं होंगे तो, हमारी लाइफ में कृष्ण नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ना भगवान को भोग ऑफरिंग, ना कृष्ण का चिंतन, ना कृष्ण के लिए ये करना है, ना कृष्ण के लिए ये करना है, ना भक्तों से बात करना है, ना मंदिर जाना है, कुछ भी नहीं होगा। तो भगवान की कृपा है कि हमारे पास ये सब है। हम बहुत 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 भाग्यशाली है। मैं बता नहीं सकती हूँ कि बड़े बड़े देवी देवता जिस सौभाग्य के लिए तरसते हैं, वो प्रभुपाद ने हमें बहुत सरलता से दे दिया है, इतनी आसानी से दे दिया है। और क्योंकि हमें ये मिल गया है और हम कलयुग के जीव है, ना हमारी इतनी बुद्धि है, ना हमारे अंदर कृतज्ञता है, इसीलिए हम ऐसा सोचते हैं ठीक है ना, मिला है, भक्ति तो है, हम कर रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है, मतलब करेंगे करेंगे करेंगे, हम इतना लाइटली ले लेते हैं। ये पूरा हो जाए उसके बाद थोड़ा लेंगे इसके ऊपर 10 मिनट लास्ट में। फिर आगे बोले, आ, सुवेद बोल रहे हैं, ऋषिकेश, अब भविष्य में मैं आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं छोड़ूंगा। भगवान को बोल रहे हैं, अब भगवान की तरफ देखे। पहले वृषकेतु को बोले कि तुम्हारी वजह से मुझे भगवान का दर्शन हुआ, और ये भगवान की, ये कृष्ण के बिना तो सब कुछ बेकार है। और फिर भगवान की तरफ देखे, सामने भगवान खड़े हैं और हम भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं। तो वो बोले, ऋषिकेश, अब मैं भविष्य में कभी भी आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं छोड़ूंगा। भगवान, आप शीघ्र ही महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़िए, क्योंकि अभी घोड़ा आ गया। अब युधिष्ठिर महाराज खुद उस घोड़े को छोड़ेंगे, ताकि वो घोड़ा पूरे भारतवर्ष में जाए, और वहां पे जाके हर जगह जो राजा है वो रिकमेंडेशन देंगे कि हाँ, हमें स्वीकार है कि युधिष्ठिर महाराज जो है वो पूरे के पूरे आ, इसके भारतवर्ष के वो राजा है, हम उनको राजा के रूप में स्वीकार करते हैं। और 1 वर्ष का समय होता है, 1 साल तक वो यज्ञ चलता है, और तब तक वो घोड़ा छोड़ दिया जाता है। फिर 1 साल के बाद वो घोड़े को वापस लेके आना होता है, और जहां पे भी घोड़े को कोई मना करेगा वहां पे युद्ध होगा, और युद्ध करके वो राजा को हराना होगा, फिर वो घोड़ा दूसरी जगह जाएगा। जैमिनी जी कहते हैं, भारत, तदंतर सुदेव, सुदेव और सुवेग दोनों नाम एक ही है, सुदेव की वह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण का हृदय प्रसन्न हो गया। कितनी बड़ी बात है, सुनने में कितना छोटा लगता है, भगवान श्री कृष्ण का हृदय प्रसन्न हो गया। भगवान को प्रसन्न करना कितनी बड़ी बात है। हम सुबह से लेकर रात तक हम जो कुछ करते हैं, A to Z हमारी जीवन का जो उद्देश्य है, वो सिर्फ भगवान को प्रसन्न। हम बहुत जप कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे, कोई मतलब नहीं है। बहुत साधना कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, भगवान प्रसन्न नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान ने बोला है कि ये करने से मैं प्रसन्न होता हूँ, इसलिए ऐसा नहीं है कि हमें छोड़ देना है।
हमें करना है क्योंकि भगवान ने कहा है कि ये करना है। लेकिन जैसा श्रीमद् भागवतम में बोला है कि सब कुछ हम कर रहे हैं, अपनी सारी ड्यूटीज फुलफिल कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर उससे हरि प्रसन्न नहीं होते तो श्रम एव ही केवल, वो सब श्रम है। तो यहाँ भगवान को, भगवान प्रसन्न हो गए तो फिनिश, दैट्स इट। तो यहाँ सुदेव की बात सुन के भगवान खुश हो गए। साथ ही वहां खड़े हुए सूर्यपुत्र वृषकेतु को छाती से लगाकर वे धर्मनंदन युधिष्ठिर के साथ हस्तिनापुर को लौट गए और वहां 1 मास तक, 1 महीने तक निवास करने के पश्चात युधिष्ठिर से बोले। भगवान ने वृषकेतु को गले से लगाया क्योंकि वृषकेतु युद्ध करके आया था, भगवान जो यज्ञ कराना चाहते थे उसके लिए। तो भगवान ने वृषकेतु को हृदय से लगाया और फिर वो वापस चले गए और 1 महीने के लिए वो युधिष्ठिर महाराज के पास वहीं पे हस्तिनापुर में रुके। 1 महीने के बाद अब भगवान बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, अब तो चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि व्यतीत हो चुकी है, चली गई है, अतः यज्ञ का समय बहुत दूर चला गया। अब वह अवसर पुनः 11वें मास में आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से कभी भी यज्ञ स्टार्ट कर देना है। भगवान क्या बता रहे हैं कि चैत्र मास की पूर्णिमा से स्टार्ट करना था, लेकिन वो तो टाइम चला गया क्योंकि शायद घोड़ा लाने में देरी हो गई। तो अब वो बोल रहे हैं कि अब वो अवसर दूसरी बार कब आएगा, तो 11वें मास में आएगा, 11वें महीने में आएगा। इसीलिए अब मैं यादवों की निवास भूता द्वारकापुरी को जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे अतिरिक्त वहां दूसरा कोई रक्षक नहीं है। इसीलिए मैं तुरंत जाऊंगा। जाने के लिए उत्सुक होकर ही मैं आपसे पूछता हूँ, क्योंकि मेरे वहां जाने पर सभी यदुवंशी हर्ष से परिपूर्ण हो जाएंगे। यदुवंशी द्वारका में रह रहे थे, तो भगवान बोल रहे हैं अभी यहाँ पे तो यज्ञ में टाइम है, यज्ञ 11वें महीने में होगा, तो तब तक मैं द्वारका चला जाता हूँ, क्योंकि वहां पे सब लोग अकेले हैं और मेरे अलावा कोई इनकी रक्षा करने वाला नहीं है। तब तक आप राजा यौवनाश्व के साथ यहाँ रहकर इस घोड़े की रक्षा कीजिए। आपके अश्वमेध यज्ञ में निमंत्रित होकर हम सब लोग अवश्य आएंगे। भगवान क्या बोल रहे हैं, अब जब यज्ञ होगा तब हम वापस से आएंगे, अतः आप उसी प्रकार से कार्य करें। जैमिनी जी कहते हैं, जन्मेजय, भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर उनका मनोभाव जान लेने पर धर्मनंदन युधिष्ठिर महाराज ने उन्हें जाने की आज्ञा दी। भगवान हमेशा युधिष्ठिर महाराज से आज्ञा लेके जाते थे, क्योंकि आयुष्य में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से छोटे थे और वो राजा थे और वो उनके भाई थे और छोटे थे। इसलिए वो हमेशा भगवान एटिकेट फॉलो करते थे कि मैं जाना चाहता हूँ, तो अगर आप मुझे आज्ञा दें तो मैं जा सकता हूँ। और जनरली उनको बहुत कम आज्ञा मिलती थी। भागवतम में वर्णन आता है कि पहले भी जब वो आए थे भगवान हस्तिनापुर, तो उस टाइम पे भी पहले कुंती महारानी आई, फिर उसके बाद वो इनका क्या बोलते हैं, पुत्र, ये उत्तरा का पुत्र, उसको गर्भ से रक्षा करने के लिए भगवान जा रहे थे, तो तब फिर ये हो गया, तो भगवान को बार बार पांडव रोक लेते थे हस्तिनापुर। फिर आगे लिखा है, उन केशव के चले जाने पर महाराज युधिष्ठिर, महर्षि व्यास, राजा यौवनाश्व तथा अपने भाइयों के सहयोग से उस अश्व की रक्षा करने लगे। फिर उन्होंने, मतलब युधिष्ठिर महाराज ने, सभा भवन तथा यज्ञ मंडप का निर्माण कराया, तैयारियां शुरू कर दी। तदंतर व्यास जी ने राजा मरुत का वृतांत पूछा। राजा मरुत की कहानी पूछी व्यास देव जी ने, सॉरी, युधिष्ठिर महाराज ने व्यास देव जी को राजा मरुत का स्टोरी पूरा पूछा। तब महर्षि व्यास ने राजा मरुत के महान यज्ञ का वृतांत सुनाते हुए कहा, राजन, राजा मरुत ने यज्ञ कार्य संपन्न कराने के लिए पहले बृहस्पति जी को वरण किया था कि कौन यज्ञ कराएगा, तो उसमें चूज किया था बृहस्पति को राजा मरुत ने। परंतु इंद्र ने यह कहकर कि बृहस्पति मनुष्यों का यज्ञ मत कराइए, उन्हें मना कर दिया, क्योंकि मरुत तो राजा थे पृथ्वी पे, तो उन्होंने, ऐसे राजा हुआ करते थे जो देवताओं के गुरु को यहाँ पे बुलाते थे कि आप आके यज्ञ कराइए। और अभी देखिए कलयुग में तो कोई मनुष्य भी नहीं मिलता है, एक अच्छा ब्राह्मण भी नहीं मिलता है। अ, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि इंद्र ने मना कर दिया कि ये तो मनुष्य, आप मनुष्य का यज्ञ मत कराओ, आप तो देवताओं के पुरोहित हो, तो आप मनुष्य के पुरोहित मत बनो।
तदंतर राजा मरुत ने नारद जी के मुख से महर्षि संवर्त के विषय में सुना कि वे यज्ञ करा सकते हैं। तब राजा ने संवर्त मुनि के पास जाकर उनसे प्रार्थना की और उन्हें लाकर अपना यज्ञ पूर्ण किया। उस यज्ञ में महर्षि संवर्त की कृपा से राजा इंद्र ने और अग्नि ने नहीं राजा कृपा से राजा ने इंद्र और अग्नि को स्तंभित करके उनसे वर प्राप्त किया और उस सुंदर यज्ञ को समाप्त करके अपनी मनोगत अभिलाषा पूर्ण की। तत्पश्चात स्नान से पवित्र होकर वे स्वर्गलोक को चले गए। जैमिनी जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार राजा युधिष्ठिर व्यास जी से धर्म के विषय में बारंबार पूछते रहते थे और व्यास जी भी उन सभी पवित्र धर्मों के विषय में जैसा उन्होंने सुना था अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर देते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, छोटा सा पैराग्राफ है, लेकिन इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट कि हमेशा भक्तों से, गुरु से हमेशा पूछते रहना चाहिए। गुरु के सामने जाके सिर्फ ऐसे बुद्ध की तरह बैठ नहीं जाना चाहिए। ये मैंने बहुत लेक्चर में भी सुना है। प्रश्न करने चाहिए। यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज व्यास देव जी को बार बार प्रश्न पूछते थे और व्यास देव जी, लिखा है कि व्यास देव जी जो उन्होंने सुन रखा था, मतलब परंपरा, जो उन्होंने परंपरा में सुन रखा था वही चीज व्यास देव जी युधिष्ठिर महाराज को बताते थे। इसलिए जो ज्ञान वो देते थे वो अपना मन धड़क ज्ञान नहीं होता था, वो ज्ञान पूरा परंपरा के अनुसार। टाइम हुआ है 5:15। तो ये अध्याय यहाँ पे पूरा होता है। अभी जो 8वां अध्याय है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा टॉपिक है। उसमें स्त्रियों के लिए बहुत जबरदस्त चैप्टर है, हमें नेक्स्ट क्लास में उस पर अच्छे से डिस्कस करेंगे। चैप्टर का नाम है व्यास देव जी के द्वारा वर्ण धर्म, विधवा स्त्रियों के कर्तव्य, उल्टा स्त्रियों के स्वरूप, जो स्त्रियां सती साध्वी नहीं होती है, ऐसी स्त्रियों को शास्त्रों में उल्टा बोला जाता है। मतलब जो अपने धर्म के विपरीत आचरण करती है और जिनके कारण किसी का पतन होता है, उनको उल्टा स्त्री बोला जाता है। तो उनके स्वरूप और उनके लक्षण का निरूपण, वो स्त्रियां कैसी होती है, किसका संग करती है, कहाँ रहती है, किस तरीके से उनके कार्य होते हैं, ये सब 8वें अध्याय में आए। तो वो चैप्टर स्पेशली हम लेडीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें अच्छे से डिस्कशन करना है। ये चैप्टर में मैं बाहर से दूसरी बुक में से भी थोड़ा कुछ पॉइंट्स लेके रखूंगी, तो ये एक स्त्री के लिए एक अच्छा क्लास हो सकता है। तो यहाँ पे 7वां अध्याय पूरा होता है। अब है दूसरा एक टॉपिक ले लेते हैं कि अ, जैसे बहुत सारे भक्तों का, अभी माता जी बताए कि सुबह उठ के उठने में बहुत प्रॉब्लम होता है, भक्ति में डिटर्मिनेशन नहीं रहता है, चला जाता है। तो सबसे डिटर्मिनेशन सबसे फर्स्ट स्टेप है। जैसे जब रूप गोस्वामी इसमें उपदेशामृत में लिखे हैं, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात्। भक्ति में बढ़ने के लिए क्या चाहिए? उत्साह, निश्चय और धैर्य। तो उत्साह सबसे पहली चीज है, मतलब आपको भक्ति में डिटर्मिनेशन आना ही चाहिए, आपको भक्ति में एंथुजियाज्म आना ही चाहिए। और एंथुजियाज्म लाने के लिए सबसे पहले आपको मन में वो डिटर्मिनेशन लाना पड़ेगा। जैसे सुबह उठना है, तो अगर मैं मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं खुद का भी बता रही हूँ, अगर हम ढीले हो जाते हैं, वो देखो, कलयुग में हम सोचे कि हम हमेशा एकदम परफेक्ट चलते ही रहेंगे, चलते रहेंगे और कभी अप डाउन नहीं होंगे, वो पॉसिबल नहीं है। अनलेस एंड अनटिल वी आर ऑन द लेवल ऑफ प्योर डिवोशन, हम शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं है, तब तक ये आएगा ही। भगवान सिर्फ हमारा प्रयास देखते हैं कि हमारी लाइफ में अप डाउन आ रहा है, तो हमें डाउन जाना नहीं, हमें ट्राई करना है कि हम डाउन ना जाए। हेल्थ इश्यूज है, कुछ ऐसा है तो ठीक है, क्योंकि हर भक्त की लाइफ लाइफ जो स्टाइल है, उनके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो सब अलग अलग होता है। अब मान लो कोई भक्त रेगुलर मंगला अटेंड करते हैं, तो हो सकता है उनका चैंटिंग अच्छे से नहीं होता हो, उनका रीडिंग अच्छे से नहीं हो पा रहा हो, श्रवण अच्छे से नहीं हो पा रहा हो, बट उनका एक स्ट्रॉन्ग है कि वो मंगला कर रहे हैं। किसी किसी भक्त का है कि चलो उनका मंगला अप डाउन है, लेकिन हो सकता है उनका वैष्णव सेवा बहुत ज्यादा हो, उनका रीडिंग बहुत अच्छा हो, या उनका साधना जप बहुत अच्छा हो। तो ऐसे हर सभी का अलग अलग है। लेकिन
कुछ चीजें ऐसी है जो हमें हमें क्या करना है, हमें एक चीज को स्ट्रांग नहीं रखना है। हमें अगर भक्ति में आगे जाना है तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि मिनिमम जितना प्रभुपाद ने बोला है वो सारी चीजों को हमें एक्स्ट्रा नहीं कर पा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मिनिमम 16 राउंड्स विद ऑफ गुड क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की 16 माला मंगला आरती जरूरी है। घर पे है तो घर पे भी, क्योंकि आ, मंगला आरती में इसलिए बोल रही हूँ कि अभी हम एक भक्त को मिले थे। वो परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो भी यहाँ विद्यानगर में आए हैं। वो बता रहे थे, मैं ये लाइन सुन के मुझे अंदर से ऐसा हुआ कि आप सोचिए, मैं भी बताती हूँ, लाइन बाद में बोलती हूँ कि हम हमारी एज बूढ़े तो नहीं हो गए, यंग है, जितना स्ट्रगल कर सकते हैं अभी कर सकते हैं। एक एज के बाद, 60 के बाद हम हमारी सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि शायद हमारे हाथ पांव काम ना करें, हमें बॉडी में कोई डिजीज हो जाए, हम उठ के मंदिर तक भी ना जा पाए, या तो फिर हमारी ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, हमें बैक का ऐसा प्रॉब्लम हो जाए कि हम बैठ भी ना सके, हम बोल नहीं सकते ये सिचुएशन उस टाइम पे, क्योंकि टाइम तो जाने ही वाला है। हम अगर ऐसा सोचेंगे कि हम बाद में करेंगे या बाद में हो जाएगा, तो ये जो टाइम अभी है वो तो चला ही जाएगा, वो तो वापस आने ही वाला नहीं है, लेकिन भविष्य में हमारी क्या स्थिति होगी वो हम नहीं जानते। तो अगर हम फ्यूचर के ऊपर डिपेंड रह के चलेंगे कि हम ये सारी साधना फ्यूचर में जाके कर लेंगे, जब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी हो जाएगी, हमारे पास टाइम रहेगा, लेकिन उस टाइम आपका शरीर का क्या, आपकी बॉडी आपको सपोर्ट नहीं करेगी, फैमिली का सपोर्ट पूरा मिल रहा है, आपको सब कुछ डिटर्मिनेशन मिल रहा है, लेकिन आपकी बॉडी सपोर्ट नहीं कर रही, आप कैसे करोगे? कैसे आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मंगला आरती जाओगे? कैसे आप एक जगह बैठ के कांस्टेंट अच्छे से 16 माला करोगे? कैसे आप सेवा करोगे? नहीं कर सकते। अगर उस एज में अभी कर रहे हैं तो उस टाइम पे भी कर सकते हैं, और अगर अभी नहीं करेंगे और उस टाइम पे सोचेंगे कि स्टार्ट करेंगे तो वो कभी नहीं होने। जिसने लाइफ में यंग एज में मंगला आरती ये सब नहीं किया है, उसके लिए वृद्ध अवस्था में जाके डेली रेगुलर जल्दी उठ के मंगला आरती करना लोहे के चने चबाने के समान है। हम अभी यंग है तो भी हमें लोहे के चने जैसा लगता है सुबह उठना। सबसे बड़ी तपस्या है अर्ली मॉर्निंग ब्रह्म मुहूर्त में उठना, और उसमें सबसे सबसे बड़ा हर्डल ये शरीर नहीं है। शरीर शरीर हर्डल नहीं है, सबसे बड़ा हर्डल है मन। मन मन से सोच लेते हैं हम थके हुए हैं, हमको नींद आ रही है, हम रात को लेट से सोए थे, हमें ये है, मैं अपना भी एक्सपीरियंस बता रही हूँ। रात को 12 बज गए सोते सोते, सुबह कैसे उठूंगी, कॉलेज जाना है, ये मन में विचार आता ही है। पर आप देखो, जब आप एक बार उठ जाते हो, आप स्नान कर लेते हो, आप फ्रेश हो जाते हो, वो सारी थकान गायब हो जाती है। सिर्फ इतनी छोटी सी कृष्ण के बीच में और हमारे बीच में ड्यूरेशन कितना है, बस बेड से उठ के स्नान करना, दैट्स इट। बट वो बेड से उठ के स्नान में ही माया खड़ी होती है, और वो वहीं पे खड़ी रहेंगी, और वहां पे सारे एक्सक्यूजेस आपके सामने आएंगे, आंख खुलेगी तभी याद आएगा, अभी तक कुछ शरीर नहीं दुख रहा है, लेकिन जैसे ही मन में विचार आएगा भगवान मंदिर के लिए उठना है, मंगला के लिए उठना है, तुरंत हाँ मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा था कल, मुझे ये है, मुझे थकान लग रही है, पूरे दिन की प्लानिंग मंगला में बेड पे लेटे लेटे पूरे दिन की प्लानिंग हो जाती है। ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसा हुआ कल, ऐसा हुआ था, ये ऐसा होगा। तो ये सब क्या है? माया। माया मतलब क्या? जो नहीं है वो माया। तो ये सारी चीज नहीं है, ये सारी चीज हमारे और कृष्ण के बीच में आ रही है, क्योंकि ऐसे ही थोड़ी हम पास हो जाएंगे, टेस्ट तो देना पड़ेगा। बिना टेस्ट दिए और वो टेस्ट में पास हुए बिना कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, और आपका जो वीकनेस पॉइंट है ना, वही पॉइंट पे आपको टेस्ट देना। हम शास्त्र अध्ययन करने में बहुत अच्छे हैं तो वहां पे टेस्टिंग नहीं होगी, क्यों? क्योंकि वहां पे हम ऑलरेडी स्ट्रांग है, वो हम कर रहे हैं। श्रवण में कोई बहुत अच्छा है, कोई वैष्णव की सेवा में बहुत अच्छा है, कोई इसको धाम के प्रति जाना है, धाम में बहुत अच्छा है, वहां टेस्टिंग नहीं होगा। जो आपका वीक पॉइंट है और जो जरूरी है वहां पे टेस्टिंग। मैंने कोट पढ़ा था, कंफर्ट इज द वर्स्ट एडिक्शन। अलग अलग चीज का एडिक्शन होता है ना, किसी को चाय का, नशे का, जो भी है, अलग अलग चीज को खाने में भी अलग अलग वैरायटी की चीजों का एडिक्शन होता है। सबसे खराब एडिक्शन होता है कंफर्ट का।
आप कंफर्ट से एडिक्ट हो गए तो ना आप मटेरियली कुछ कर सकते हो ना आप स्पिरिचुअली कुछ कर सकते हो। दोनों चीज के लिए आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा 110%। तो जब हम एक मटेरियल चीज के लिए चाहे आपको एक डिग्री चाहिए, आपको कॉलेज में जाना है, जॉब पे जाना है, उसके लिए जॉब पे कोई किसी लोगों को अच्छी सैलरी मिले तो जॉब के लिए उठ के नहीं जाते हैं सुबह। कितने लोग हैं अपनी बॉडी के लिए सुबह सुबह योगा करने जिम करने के लिए चले जाते हैं। कितने सारे लोग हैं जो जॉब के लिए जिनको अप डाउन करना होता है वो अर्ली मॉर्निंग उठ के चले जाते हैं। तो जब वही चीज आप महीने के कुछ हजार रुपए के लिए आप इतने अपने शरीर को तकलीफ दे रहे हो, तो ये शरीर में से निकलने के लिए भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप, भगवान जैसा रूप प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए नहीं उठ सकते। ये सबसे बड़ी चीज है। यहाँ पे आता है डिटर्मिनेशन कि आपको सोचना है आप किसके लिए कर रहे हो। जब भी आँख खोले आपको ऐसा होगा, तुरंत सोचो राधा रानी क्या सोचेंगे, राधा रानी को अच्छा लगेगा ये चीज। राधा रानी इतनी कृपालु है, हमको प्रभुपाद ने इतनी कृपा करके प्रभुपाद ने हमको इतना शॉर्ट में सब दिया है। 64 राउंड्स नहीं दिए हैं प्रभुपाद ने, 16 माला दी है सिर्फ। जस्ट डू 16 राउंड्स। ये कलयुग के हैं, चलो 16 नेक्टर दिया है। शास्त्र पढ़ोगे तो आप पागल हो जाओगे, श्रवण करोगे तो भागवतम यू विल गो मैड। प्रभुपाद लीलामृत आप पढ़ोगे तो प्रभुपाद की स्ट्रगल, भक्तों की स्ट्रगल देख के वो अंदर अंदर से आनंद आएगा। तो ये हमें क्या दे दिया है प्रभुपाद ने, ये कोई छोटी चीज नहीं है। हर किसी को नहीं मिलता ये सब कुछ। हरि नाम दिया है। लोग यहाँ यज्ञ करते, कल महाराज के लेक्चर सुन रहे, यहाँ पे महाराज आए थे, महाराज बता रहे थे लोग लाखों रुपए खर्च करके इतने बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, हजारों हजारों लाखों लोग को बुलाते और स्वाहा 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 करते हैं। वो स्वाहा से कुछ नहीं होने वाला। वो आप हजारों सालों तक स्वाहा पढ़ते रहो, कुछ नहीं होने वाला। 1000 साल भी नहीं है अभी तो। आप 50 साल आपकी आयु है, उसमें से आप दिन के 4 घंटे यज्ञ कर रहे हो, कौन उससे प्रसन्न होगा। सिर्फ अपना घी फूक रहे हो, वो यही बोलते हैं, अपना घी वेस्ट कर रहे हो, यजमान का घी जा रहा है, उसके पैसे जा रहे हैं, मिलने वाला कुछ नहीं। तो हमें तो महामंत्र दे दिया है, कलयुग का यज्ञ है हरे कृष्ण महामंत्र, जिससे ऊपर कुछ है ही नहीं। वो प्रभुपाद ने दे दिया है, और क्या चाहिए। प्रभुपाद हमारे लिए अपनी पूरी लाइफ लगा दी है, और क्या एक्सपेक्टेशन है हमको प्रभुपाद से कि प्रभुपाद आए और हमारी जगह मंगला आरती अटेंड करे, या प्रभुपाद आए और हमारी जगह चैंटिंग करे, प्रभुपाद हमारी जगह साधना करे। कम से कम इतना तो हमें प्रभुपाद के प्रति ग्रेटिट्यूड होना चाहिए कि प्रभुपाद आपने सब कुछ दे दिया है, कम से कम पूरी थाली दी है, सब कुछ सर्व कर दिया है, अब हम खा तो खुद सकते हैं। आप नहीं खुद नहीं खाओगे तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रभुपाद आके खिलाएंगे। गुरु ने आपको, जो भी है यहाँ पे भविष्य में जाके, जो भी जिन्होंने शेल्टर लिया है, दीक्षा ली है, जो भी है, आपके गुरु महाराज ने आपके सारे पाप कर्म ले लिए हैं, आपको नया जीवन दिया है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने अपने सर पे ले लिया है, फिर क्या करना है। सिर्फ साधना, और वो साधना का आनंद भी हमको ही मिलने वाला है, ऐसा भी नहीं है। भगवत गीता में बोला है कि सतोगुण में स्टार्टिंग में विष जैसा लगेगा, लेकिन बाद में अमृत है। हम इतनी जॉब करते हैं, पैसों की सेविंग करते हैं, इतना करते हैं, बच्चों के लिए ये करते हैं, ये इंश्योरेंस वो इंश्योरेंस, जीने के साथ भी और जीने के बाद भी। वो कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा है, मतलब जीते जी भी और मरने के बाद भी, सॉरी जीने के बाद नहीं, मरने के बाद, मरने के बाद भी। अब मरने के बाद की प्लान, हाँ LIC, हम मरने के बाद की प्लानिंग कर रहे हैं। मरने के बाद हमें पता चलने वाला है यहाँ क्या होने वाला है, फिर भी हम इतने फ्यूचर का सोच के जा रहे हैं कि हम नहीं होंगे तो ये सब करना है। और यहाँ पे हम हमारी भक्ति के लिए, आपका क्या होगा वो तो सोचो। आपके जाने के बाद जो यहाँ रह रहे हैं वो तो रहने ही वाले हैं, पर आप चले गए तो आपका क्या होगा वो कौन सोचेगा। वो तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना सोचने की। तो प्रभुपाद ने सब कुछ दे दिया है हमको, सिर्फ हमें स्ट्रांग बनना है, डिटरमाइंड बनना है। ये एज है, आप जितना स्ट्रगल है कर लो। इसके बाद मुझे मुझे भी ऐसा होता है कि जॉब होता है, मैं थक जाती हूँ, घर का होता है, फिर सुबह, और जिस दिन मंदिर में सुबह सेवा होती है मैं भी सोचती हूँ आज तो उपवास पे, आज ही मुझे, कल रात को ही मुझे ऐसा विचार आया था, घर पे आते आते इतना लेट हो गया, प्रोग्राम से आए, सोते सोते 12 बज गए। मैंने सोचा हाँ कल एकादशी है, उपवास है, कल सेवा भी है और कॉलेज भी है और क्लास भी है, तो कल पूरा दिन पैक है। वो विचार आया, फिर मैंने सोचा किसके लिए कर रहा है। नहीं जाएंगे तो हमारा नुकसान है। हम राधा रानी की प्रसन्नता के लिए भजन कर रहे हैं ना, तो राधा रानी की कृपा प्राप्त करना कोई आसान चीज नहीं है।
शिव जी बोल रहे हैं कि कदा करिष्ये सिहि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। राधा रानी अब कब कृपा की दृष्टि मेरे ऊपर डालेंगे? शिव जी ऐसा बोल रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। बृहद भागवतामृत में वर्णन आता है जब नारद मुनि सबके पास अलग अलग जगह जाते हैं। हम लेंगे बाद में बृहद भागवतामृत, बहुत अच्छा है, 100% सुनना चाहिए बृहद भागवतामृत। तो नारद मुनि सबके पास जा रहे हैं, वहां शिव जी अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं कृष्ण की कृपा का पात्र नहीं हूँ। ये उनसे पहले वो ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मैं कृपा का पात्र नहीं हूँ। तो अलग अलग देवी देवता ये बोल रहे हैं कि हम कृष्ण की कृपा के पात्र नहीं है, और हम ऐसा सोचते हैं हम कुछ नहीं करेंगे तो भी हमको तो कृष्ण मिल जाएंगे। इन सबको नहीं मिले हैं कोई बात नहीं, लेकिन हमें मिल जाएंगे छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी साधना करने से। नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे भगवान से। कौन अनम्यूट? माता जी के कोई अनम्यूट म्यूट कर दो। दूसरा पॉइंट, वो पास्ट टाइम जो मुझे बताना था। वो बता रहे थे, अब देखो प्रभुपाद के डिसाइपल्स किसी को भी देख लो, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज, परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी महाराज, परम पूज्य इंद्रदम स्वामी महाराज, परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज, कोई भी, मैं नाम लेते लेते मेरे नाम कंप्लीट नहीं होंगे, बट आप प्रभुपाद के सभी डिसाइपल्स को विदाउट मिस वो सुबह उठ जाते हैं, उनको बोलने वाला कोई नहीं है कि आप उठो, या वो नहीं उठेंगे मंगला अटेंड नहीं करेंगे तो कोई उनको ऐसा नहीं बोलेगा आप क्यों नहीं उठे, आपने क्यों मंगला अटेंड नहीं की। उनको सामने से बोलना पड़ता है कि आप थक गए हो, इतना ट्रैवल किया है, आपने इतनी प्रचार किया है, आप रात को सोए रहे हो, महाराज आप सो जाओ थोड़ी देर। वो लोग नहीं। जैसे अभी हम गए थे जिनके डिवोटी के वहां, वो बता रहे थे कि परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज चाहे रात को कितने भी बजे सोए हो, उनका नियम है वो 3:30 उठ जाए। उन्होंने बताया जब वो पर्सनल सेक्रेटरी थे महाराज के, वो बता रहे थे एक बार महाराज 3 बजे सोए, और 3 बजे सोए और वो 3:30 उठ गए। उस एज की बात कर रही हूँ मैं जिस एज में व्यक्ति का शरीर काम नहीं करता है। 80s की बात कर रही हूँ, 80s में जाके उन्होंने बोला कि महाराज आप सो जाओ, आपको सुबह, हाँ वो करके ही सोते हैं ये महाराज। तो महाराज 3:30 बजे उठ गए, तो उनके सर्वेंट ने हाथ जोड़ा उनके सामने कि महाराज आप मत उठो, आप सिर्फ आधा घंटा सोए हो, आप सो जाओ प्लीज, आप सो जाओ। तो महाराज ने उनके सामने हाथ जोड़े, और महाराज हाथ जोड़ के बोलते हैं प्लीज तुम मुझे प्रभुपाद की सेवा करने से मत। अब जब उन्होंने ऐसा बोला ना तो उनके सर्वेंट के पीछे, तो इस ये भक्त है वो, उन्होंने अपना पूरा लाइफ प्रभुपाद के लिए डेडिकेट कर दिया। मतलब एक दिन भी मंगला मिस कर रहे हैं, इट मीन्स वो ऐसा बोल रहे हैं कि हम प्रभुपाद की कृपा नहीं मिलेगी, प्रभुपाद की सेवा है मंगला आरती अटेंड करना, क्योंकि महाराज नहीं जाएंगे तो लोगों को कहाँ से उत्साह मिलेगा। वो इस एज में जाके मंगला आरती कर रहे हैं, उनको तो वो प्रेम है भगवान के प्रति, प्लस वो आचरण से दिखा रहे हैं कि मंगला आरती का महत्व क्या है। दूसरी चीज उन्होंने फिर बताया कि एक बार रात को 1 बज गया, बहुत भक्त आते जा रहे थे महाराज को मिलने के लिए, आते जा रहे थे, तो उनके सर्वेंट ने देखा दरवाजा खोल के तो बाहर 300 लोग वेट कर रहे थे। और महाराज पूरा दिन मिल रहे थे, महाराज हर किसी को मिलते थे, तो फिर उनसे पर्सनल बात भी करते थे, उनको पूछते थे कैसा प्रचार चल रहा है, कैसा चल रहा है। तो महाराज ऐसे अपनी चेयर पे बैठे थे, तो उनके सर्वेंट ने बोल दिया महाराज कोई नहीं है, खत्म हो गए, ऐसा। तो ऐसा सर्वेंट ने बोल दिया ताकि महाराज को रेस्ट मिले, महाराज अभी, वो तो मना नहीं करेंगे महाराज मिलने को, इसलिए उन्होंने झूठ बोल दिया कि महाराज नहीं है। तो महाराज खुद उठे, उन्होंने दरवाजा खोला और बाहर देखा तो बहुत सारे थे, और फिर वो जाके बैठ गए और उन्होंने बोला आने दो। देखो ये होता है सेवा भाव, कि वो अपनी सेवा के बीच में वो अपना कंफर्ट नहीं देख रहा है। ये महाराज का स्तर था, और ऐसा प्रभुपाद के सभी डिसाइपल्स ऐसे हैं। हर एक डिसाइपल प्रभुपाद के इतने स्ट्रॉन्ग है। इंद्रधनुष महाराज कितना प्रचार, फॉरेन में आप देखो कितना प्रीचिंग, दीन बंधु प्रभु वृंदावन में
ऐसी ऐसी जगह वो यात्रा लेके जाते हैं, इतना यात्रा करवाते हैं ब्रज के प्रति, वो ये सब नियमित सुबह उठ जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, वहीं से भक्त का जीवन स्टार्ट होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना ही चाहिए। सूर्य, जैसे कृष्ण बोले हैं खुद, अगर कोई सूर्योदय के बाद उठ रहा है तो वो कैसे कह सकता है कि वो मेरा भक्त, वो कह कैसे सकता है कि वो मेरा भक्त है? वो मेरा भक्त हो ही नहीं सकता जो सूर्योदय के बाद उठ रहा है। तो इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना बहुत जरूरी है, साधना सेवा करना बहुत जरूरी है। ये अपॉर्चुनिटी कब चली जाएगी कुछ पता नहीं चलेगा। कब भगवान भगवान के पास अनगिनत सेवक है, भौतिक जगत में भी और आध्यात्मिक जगत में भी। हमारी सेवा की भगवान को कोई जरूरत नहीं है, भगवान को जीरो जीरो चाहिए। हम भगवान के पास नहीं होंगे, भगवान को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारा जीवन का आधार यही है। हम भगवान के लिए कुछ नहीं करेंगे, हम अपना नुकसान कर रहे हैं। भजन भक्ति प्रभुपाद की कृपा से सब कुछ मिला है, फिर भी अगर हम हमारे आलस की वजह से, हम हमारे अनर्थों की वजह से भजन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये हमारा सबसे बड़ा, क्या बोल सकते हैं, ड्रॉबैक है हमारा, हमारी दुर्भाग्य है हमारा। और हर चीज बताइए प्रभुपाद ने कहा है आप सुबह नहीं उठ पा रहे हो, मंगला आरती नहीं अटेंड कर पा रहे हो, क्या करना चाहिए? आप जिस चीज में आप वीक हो, तो आप उन भक्तों का संग करो जो उस चीज में स्ट्रांग हो। आपका रीडिंग बिल्कुल नहीं है तो आप उन भक्तों का संग करो, उनके साथ बैठो, चर्चा करो शास्त्रों पे। जो रीडिंग कर रहा है तो आपको उत्साह आएगा। आप नहीं कर रहे हो कुछ भी और आप सोच रहे हो कि सब अपने आप हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा, भविष्य में हो जाएगा, नहीं होने वाला भविष्य में। अभी तक नहीं हुआ है, आप अभी नहीं कर पाए हो, भविष्य में कैसे कर लोगे? अगर अभी आप भजन करोगे, उसकी साधना आपको भविष्य में काम आएगी। आप अभी भजन नहीं कर रहे हो तो आपके पास आध्यात्मिक स्ट्रेंथ ही नहीं है। बिना आध्यात्मिक शक्ति के आप भविष्य में क्या करोगे? अभी तो कम से कम शरीर तो है, भविष्य में शरीर भी नहीं रहेगा, शरीर बूढ़ा हो जाएगा, आध्यात्मिक शक्ति नहीं रहेगी, तो भगवान की कृपा कैसे मिलेगी? तो भगवान की कृपा चाहिए तो यूथ में, यंग में आपको खून की तरह अपना पसीना बहाना पड़ेगा प्रभुपाद के लिए, तब जाके भगवान हेल्प करेंगे। ठाकुर जी को कोई जरूरत नहीं। कोई आज तक ऐसा भक्त नहीं रहा है हिस्ट्री में, किसी भी शास्त्र में, जिसने भगवान के लिए कुछ ना किया और भगवान आ गए हो कि चलो कोई बात नहीं, तुमने मेरे लिए नहीं किया बट मैं तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ। इम्पॉसिबल है वो। भगवान साधना भजन के बिना प्राप्त नहीं होते। भगवान को बहुत रेयर सोल ऐसा होते हैं जो जो साधना से सिद्ध नहीं होते, लेकिन भगवान की उनको कृपा मिल जाती है, लेकिन वो कृपा के लिए भी उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ता है। और हम ये सोचते रहे कि हमको भगवान की कृपा मिलेगी और उसमें हम साधना नहीं करेंगे, जो ये टाइम चला गया फिर क्या? फिर क्या प्रभु जी मेरे हुआ है, फिर क्या? वो प्रभुपाद जैसा बताए थे, किसी ने प्रभुपाद जी को पूछा, तमाल कृष्ण महाराज को पूछा, या तमाल कृष्ण महाराज ने प्रभुपाद से पूछा, कुछ ऐसा था कि अगर हम ये सब कर रहे हैं और फिर लास्ट में पता चला कि कृष्ण तो है ही नहीं। प्रभुपाद बोलते हैं, सच तमाल कृष्ण महाराज को बोलते हैं कि हम पूरा एंजॉय कर रहे हैं, हम अच्छा फीस प्रसादम ले रहे हैं, हम जहाँ चाहे वहां घूम रहे हैं, हम इतना अच्छा अच्छा रीडिंग कर रहे हैं, सात्विक प्रसाद ले रहे हैं, खुश रहते हैं, हेल्थ का ध्यान रखते हैं, भगवान की सुंदर दर्शन करते हैं, डांस कर रहे हैं, तो हम तो बिना स्ट्रेस के एंजॉय करते करते ये लाइफ पास कर रहे हैं। तो अगर कोई ऐसा सोचता है कि लास्ट में कृष्ण नहीं है, तो भी उसने ये लाइफ में कुछ खोया तो नहीं है, उसको तो सब मिला ही है, तो ये लाइफ में खुश रहा वो। पर तुम सोचो कि अगर तुम्हें बाद में पता चला कि तुमने पूरी लाइफ कुछ नहीं किया और फिर पता चला कि कृष्ण है, तब तुम क्या करोगे? तब तुम्हारी क्या गति? तो वो लॉस में है। इसीलिए सीरियस होना चाहिए, भविष्य के भरोसे पे मत रहो। भविष्य में कुछ भी हो सकता है। इतनी साधना कर लो, इतनी साधना कर लेनी चाहिए अभी ये एज में, कि भविष्य में ये साधना हमारा आधार रहे प्रगति के लिए। भविष्य में आधार बनाएंगे वो पॉसिबल ही नहीं। मटेरियल में हम अभी से प्लेटफॉर्म बनाते हैं ना फ्यूचर के लिए, वही भक्ति में बनाना। तो अगर किसी को कोई प्रश्न है तो मुझे बाद में पर्सनली पूछ सकते हैं। मुझे 5:30 बजे अर्जेंटली जाना है। फिर यहाँ पे आज का क्लास एंड करते हैं। कल है संडे, मंडे, मंडे को देखेंगे, हम ट्राई करेंगे अगर एक क्लास हो तो मंडे को छुट्टी है नहीं, कुछ नहीं आया काम शाम को तो फिर मंडे को एक क्लास रख लेंगे चैप्टर 8 का।
पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। प्रभुपाद की जय। भक्त वृंद की जय।